मगर 20 जमादिल आखिर को रहमतुल लिल आलमीन की रहमत बनकर फातिमा आई है। 12 रबीउल अव्वल को कायनात खुश होती है, 20 जमादिल आखिर को वजह कायनात मोहम्मद अरबी खुश होते हैं। आज घर में सैयदा कायनात जनाब ज़हरा की विलादत, बेटी भी ऐसी। अल्लाह, बहादुरी के किस्से में क्या सुनाऊं, बाबा से प्यार करती थी मैं क्या सुनाऊं कि जनाब सैयदा कौन है, मगर बस इतना समझ लीजिएगा कि सैयदा वो है जिनका नूर लेने के लिए रसूल मेरा अर्श पर गया। शबे मेराज की वजह लोग चाहे जो बताएं, मगर इमाम तबरानी ने कहा है नूरे ज़हरा लेने गए थे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने फातिमतुज़ ज़हरा, फैज़ाने अबू तालिब, फैज़ाने करबला, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। जन्नत देखने गए थे, जन्नत सदके में बनी इनके। आदम रह के आ गए, रसूल देखने जा रहे, ये कैसी फजीलत। अरे थोड़ा सुनिए, थक गए तो कहिए। आदम रह के आए जन्नत में, रसूल इतना लेट देखने जा रहे, ये फजीलत तो नहीं हुई। सैर को लिए गए, अर्श पर गए, हाहू के मकान पे, हाहूत के लाहूत के मकान पे। लीजिए, आदम की तख्लीक से 14,000 साल पहले रसूल वहीं थे। अंबिया से मिलवाना मकसद था, पहले पे वो मिले, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे मिलवाना ही था, तो सब आए थे अक्सा में। नहीं मिल रहे थे, वही मुलाकात हो जाती। क्या कर रहे, नमाज लेने गए थे, रोजा यहीं आ रहा है, हज यहीं आ रहा है, ज़कातों का हुक्म यहीं आ रहा है, नमाज लेने गए थे। ज़हरा का नूर दिया, अल्लाह सुभान अल्लाह, और उम्मत के लिए नमाज का तोहफा। नहीं समझे, 2 चीजें लेके आए, उम्मत के लिए नमाज, मोहम्मद के लिए नूर ज़हरा। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। जब समझोगे लैलतुल कद्र तक मैं आऊंगा कैसे, अभी तो पहले ही लफ्ज पे तकरीर रुकी हुई है। उम्मत के लिए नमाज और महबूब के लिए नूर ज़हरा। हबीब नूर लेके जाइए। नमाज सबको याद है, ज़हरा किसी को याद नहीं है। नमाज सबको याद है भाई, जिसको बुरा लगे मैं गलत पढ़ रहा हूं, इमाम तबरानी को जाके कोसे, मुझे नहीं। किताब का प्रिंट आउट यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, खूब पढ़िएगा जी, आप नहीं, आप नहीं। अजीजान मोहतरम, नूर ज़हरा लेके आए, घर में बेटी की विलादत हुई, अल्लाह ने कुरान की आयत पढ़वाई, इन्ना आक़ैना कल कौसर। मैं आगे बढ़ ले रहा हूं, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ये कौसर और अबतर के बीच में वनहर और फसल्ली क्यों आया? और ये वक्त जो है ये 10 दिन की मजलिस का मौजू है, एक दिन का थोड़ी है। मैं वो बात बताता ही नहीं जो आधी रह जाए, आधी फिर आइएगा। नहीं साहब, जितनी छेड़ी है वो पूरी, एक आयत पे बात कीजिए। अरे हबीब, हमने आपको दिया, कहा नहीं वो कौसर देगा अल्लाह, जन्नत में कौसर। लीजिए, यही तुम समझ नहीं पाए,
जो अल्लाह दे चुकता है भूतकाल में, माजी में, पास्ट टेंस में, उसके लिए माजी का सेगा इस्तेमाल करता है। जो देने वाला होता है उसके लिए मुजारा का सेगा इस्तेमाल करता है। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब अल्लाह अता करेगा तो आप राजी हो जाएंगे। ये नहीं कहा कि कौसर अता करेगा, कहा कौसर अता किया। तो इसी दुनिया में कौसर ढूंढना पड़ेगा। कौन है वो कौसर जिससे उम्मत को नफा मिल रहा है? क्या कहने कर दिया। वाह वाह, माजी का सेगा इस्तेमाल किया है रब्बे कायनात ने। आक़ैना का, हमने दिया। क्या दिया? ये जो गोद में है जहरा दिया। कादरियों यही जहरा है, चिश्तियों यही जहरा है, नक्शबंदियों यही जहरा, अशरफियों यही जहरा। ये नहीं होती तो कोई सिलसिला नहीं होता। वाह वाह वाह, यही है, यही है। वाह वाह वाह, कोई सिलसिला ना होता। मैं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा हूं अपने मकसद की तरफ। बेटी जहरा घर में आई, रसूलुल्लाह के दिल, कलेजे, आंख की ठंडक। अब रसूल आते, खुदैजतुल कुबरा से कहते, अपनी ज़ौजे मोहतरमा से सैयदा को दो, लेते। हाय हाय, बेटी गोद में लिया, लोग चूमते हैं, मुस्तफा सूंघते थे। एक दिन जनाबे आयशा सिद्दीका ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, सब बेटियों को चूमते हैं, आप सूंघते क्यों हैं? कहा आयशा, जब मैं जन्नत में गया था मुझे एक फल दिया गया, उसकी खुशबू ज़हरा की खुशबू एक जैसी है। अजीजों, आप समझे नहीं, ये वो नबी ज़हरा की खुशबू सूंघ रहे हैं जिनकी खुशबू का ये आलम है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। ये वो खुशबू है, रसूल का पसीना मिल जाए तो नस्लें महक जाती हैं। फरकदे असलमी कहते हैं, मेरी 4 बीवियां थी, जब मैं उनके पास जाता तो परेशान हो जाती। मेरे जिस्म की खुशबू के सामने उनकी खुशबू फीकी पड़ जाती। चारों सौकनों ने मिल करके एक महंगा अत्र मंगाया, लगाया। मैं पहुंचा तो खुशबू जायद, हमारी खुशबू गालिब आ गई। जब शौहर का मुकाबला हो तो सौतने भी एक हो जाती है। क्या कहने। बीवियों ने कहा, आखिर कौन सी खुशबू लगाते हो जो तुम्हारी खुशबू हमारी खुशबू पे गालिब आ जाती है? तो पलट कर फरकद असलमी ने कहा, पहले पूछ लेती हूँ हम कौन सी खुशबू लगाते? खुशबू नहीं लगाते। हम छोटे थे, जिस्म पे फुंसियां निकलती थी, हमारी अम्मा दवा कर करके थक गई। एक दिन रसूल के पास लेके गई कि या रसूल अल्लाह, बेटे के जिस्म पे फुंसियां होती हैं, लाइलाज है, इलाज ही नहीं हो रहा है बार बार। सरकार ने कहा, फरकद जिस्म से कपड़ा निकालो। जैसे जिस्म से कुर्ता निकाला मैंने, रसूल ने लुआबे दहन लिया, मेरी पुश्त पे लगा दिया। दाने तो ठीक हो गए, फुंसियां तो ठीक हो गई। उसी दिन से जिस्म ऐसा महक रहा है, जिस मजलिस में जाओ हर खुशबू फीकी हो जाती है। अरे ये लुआब की खुशबू है, ज़हरा तो खून है अपना। नारे
जहरा, फैजाने करबला, फैजाने आले रसूल, या बारिस दमदार सैयदी मुर्शदी, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। या अल्लाह, ये जिक्र जहरा के सदके में तू जितनी बरकतें, रहमतें, सवाब उतार रहा है, सबकी बरकतें अब्दुल खालिक के निकाह पे नाज़िल फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह उनके दीन और दुनिया बना। अल्लाह वही बरकत अता फरमा जो जनाब ज़हरा और अली मुर्तज़ा के निकाह में। आमीन। भाई आमीन तो कहो। अजीजों जल्दी से आगे बढ़ो। जब लुआब लग गया तो ये खुशबू है, थूक मुबारक। ज़हरा तो वो है, रसूल कहते फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। नहीं समझे, समझे नहीं, समझे नहीं, समझे नहीं। एक कागज दीजिए, मैं जेब से निकालूंगा कागज, तो वो गवर्नमेंट का है, रिकॉर्ड हो जाएगा। कागज कागज सादा दीजिए। क्या कहा रसूलुल्लाह ने? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जाय कर दो, कर दीजिए। चलो चलो। टुकड़ा समझते हैं किसको कहते हैं? ये क्या है? इसका टुकड़ा है। क्या बात है? वाह 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 वाह। नहीं समझे नहीं, मैं समझाऊंगा अभी, मैं अभी समझाऊंगा आपको, फिर आप समझेंगे। यह है टुकड़ा, इस टुकड़े को कहते हैं कारी साहब, इस टुकड़े को बदआ नहीं कहेंगे, इस टुकड़े को कहेंगे जुज़। सरकार को कहना चाहिए था फातिमा तो जुज़्उम मिन्नी, फातिमा तो जुज़्उम मिन क़ल्बी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। नहीं, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी। दे दूं होमवर्क, हल करके लाएंगे अगली बार तक? नहीं जी, ये किसी प्यासे की महफिल नहीं है, ये साक़ी कौसर की महफिल है। जब किसी शय में से एक टुकड़ा निकले और वो मुराद है तो वो होता है जुज़। भाई टुकड़ा ये भी है, टुकड़ा ये भी है, ये ज्यादा है, ये कम है, इसको कहेंगे जुज़, इसको कहेंगे बदआ। वाह 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 वाह। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, टुकड़ा नहीं है, मेरे जिगर का पूरा हिस्सा फातिमा है। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, भाई बिल्कुल नहीं बात, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। किसी शय के 10 हिस्से कर दो, 10, 7, 8, 9, एक तरफ कर दो, 7 एक तरफ कर दो, 3 एक तरफ, तो 7 को कहेंगे बदआ, ज्यादा हिस्सा। 8 को कहेंगे बदआ, 1 रहेगा कहेंगे जुज़, 2 रहेगा कहेंगे जुज़, 3 रहेगा कहे जुज़। यानी किसी शय का 9वां हिस्सा, 90%, 90% हिस्सा को बदआ कहेंगे। रसूल ने ये नहीं कहा फातिमा जुज़्उम मिनल क़ल्बी, कहा बदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का कुल हिस्सा है। क्या कहना है, क्या कहना है बाबा? और लेके चलूंगा आपको, और लेके चलूं आगे, ऐसे सुनेंगे आप। इधर वाले जोर से बोले नारे हैदरी, अज़मते फातिमा ज़हरा। मेरे साथ सुनिएगा, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। और फातिमा ज़हरा का एक लक़ब है लैलतुल क़द्र। हाय हाय। ये लैलतुल क़द्र क्या है? क्या है वो अल्लाह बताएगा क़यामत में, मुझसे न पूछिए।
मैं तो सिर्फ इसकी एक तशरीह जानता हूं। किसी शय के, किसी वाक़े के वाक़े होने में दो चीजें होती हैं, एक होता है मकान, एक होता है जमान। मैं एकदम मदरसे में आ गया हूं, 9 की किताब पढ़ रहा हूं सब। कोई फेल या तो किसी जमाना में होता है या तो किसी मकान में होता है, ये तो जमान में या मकान में। मिसाल सुनिए, 20 तारीख को किशनदास सराय में, मंडी किशनदास सराय में 22 फरवरी को मंडी किशनदास सराय में इमाम बारगाह के पास, इमाम बाड़ा नहीं बारगाह, इमाम बारगाह के पास जश्ने निकाहे सैयदे कायनात रखा गया है। एक साहब 21 तारीख को आ गए, बाद नमाज ईशा मंडी किशनदास सराय इमाम बाड़े वाले मैदान। मकान सही है पर जमाना सही नहीं। 22 था, 21 को आए। समझिएगा। और एक साहब 22 तारीख को बाद नमाज ईशा चले गए पाक बड़ा मुरादाबाद। वो इमाम बाड़े को पाक बड़ा समझ लिया, वहां गए तो कुछ भी नहीं। कहा देखो तुम्हारा जमाना तो सही है, मकान सही नहीं। लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कद्र की रात में कुरान उतरा। कहां? क़ल्बे मोहम्मद पर, क़ल्बे रसूल पर कुरान उतरा। मैं ला रहा हूं वहीं पे। कहां उतरा? क़ल्बे रसूल पर उतरा। कुरान लौहे महफूज से रसूलुल्लाह के क़ल्ब पर उतरा। तो क़ल्बे रसूल लैलतुल क़द्र का मकान है। फातिमा उसी मकान का जुज़ नहीं, बदा है। फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का नहीं, फातिमा इस लोहे कुरान जिगर मुस्तफा का टुकड़ा है। अरे नहीं समझे, मेरी जुमलों की दाद नहीं मिल रही है आपसे। पहली बार मैं आपसे दाद मांग के ले रहा हूं। रसूल ये नहीं कह रहे फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा, फातिमा लोहे कुरान जिगर मुस्तफा का टुकड़ा है। फातिमा, फातिमा लैलतुल क़द्र है। इस जिगर पर एक कुराने सामित उतरा, जिसपे तीर चले, नेज़े चले, वो नहीं बोला। ज़हरा के बतन में कुराने नातिक हुसैन आया। जहां कुरान उतरे वो लैलतुल क़द्र है। जनाबे ज़हरा कौन है? इस मुबारक वतन में कभी हसन आया है, कभी हुसैन आया है। कुरान नातिक बन के आए हैं। इसीलिए हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया, मैं लैलतुल क़द्र का बेटा हूँ। वो कुरान लफ्जी लैलतुल क़द्र में क़ल्बे मोहम्मद पे उतरा। ये कुरान नातिक जनाबे ज़हरा के वतन पे उतरा। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी लब्बैक या हुसैन, फैज़ान फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। अजीजों ये रट के नहीं आया,
ये वो मतालिब हैं जो कल्ब पे उतर रहे हैं। वल्लाह मैंने आज से पहले जाके पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, कहीं ये बयान नहीं किया। ये मंडी, किशनदास, सराय, संभल वालों की मोहब्बत है अहले बैत से, मुझसे नहीं। जो मेरी मोहब्बत में आया वो अभी चला जाए, जो सहरा की मोहब्बत में आया वो बैठा रहे। हमें खुदा की कसम अपने मुहिब की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्यार करना, हमें जरूरत है अहले बैत के मुहिब्बीन की। आप जनाबे ज़हरा के मुहिब हो जाइए, नहीं ज़हरा के नहीं, कल्बे जिगर मुस्तफा बदाते रसूल, वो अर्श पे एक लौह था, ये फर्श पे लौह है जिसका 9वां हिस्सा जनाबे ज़हरा है। वो उम्र आई, सैयदना अबू बकर सैयदना उमर आए, या रसूल अल्लाह अपनी बेटी का रिश्ता हमारे साथ कर। मैं आ गया इसलिए कि अब जिगर की ताकत जो है वो साथ छोड़ रही है। मेरे साथ चलिएगा जब तक मैं आपके साथ बैठा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा ने जो जवाब दिया, ये नहीं कहा सोच के बताएंगे, ये भी मशवरा करके बताएंगे। अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार नहीं दिया है कि मैं ज़हरा के निकाह का रिश्ता खुद करूं। या रसूल अल्लाह, कायनात की बेटियों पे आपका इख्तियार है, ज़हरा पे नहीं है। सूरज को आप बुला लें, चांद के 2 टुकड़े करें, दरख्तों को कदमों में झुकाएं, कंकड़ से कलमा पढ़वाएं, जानवरों से गुफ्तगू करें, एड़ी मार के जमीन से पानी निकालें, फरिश्ते आपके दर पे आएं, आप मुख्तारे 2 आलम होकर कहते हैं इख्तियार नहीं है। कहा मुझे इख्तियार नहीं है, मैं बहुत अंदर नहीं जा रहा, जानबूझ के नहीं जा रहा, क्योंकि यहां फंस जाऊंगा तो आगे नहीं जा पाऊंगा। इसके लिए अज़ीज़ान मोहतरम गौर फरमाइएगा। फिर एक दिन साहिबे हलका, बाइसे कुल कफा, अली मुर्तजा, फातह खैबर, अल्लाहु अकबर, अली मुर्तजा। दिल में ख्याल आया, या किसी ने कहा या किसी ने बताया, बाज़ रिवायत में हज़रत उमर हज़रत अबू बकर ने कहा, अली तुम भी जाके रिश्ता मांगो, जाओ। का मौलाए मुर्तजा आए, चेहरे का रंग जर्द है, निगाहें झुकी हैं, जिस्म लर्जा बरंदाम है, रसूल के सामने आके बैठे हैं। रसूल ने देख के कहा, अली क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? अली ने इशारे से कहा, नहीं। अली मांगते क्यों नहीं? कब मांग तो लूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, पहली बार कुछ मांगने आया हूं। गैरते मुश्किल कुशाई मांगने की इजाजत नहीं दे रही। जिब्रील आ गए, कहाँ रह गए? नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने फातिमा ज़हरा, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। शर्माते खड़े हैं, रसूल से बिल्कुल मांगेंगे, रसूल से नहीं मांगेंगे तो अली किससे मांगेंगे? मगर आवाज नहीं निकल रही, खामोश खड़े। इतने में जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में पर तोले हुए आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ज़हरा का निकाह अर्श
पे अली के साथ पढ़ दिया, आप जमीन पे पढ़ा दें। आप जमीन पे निकाह पढ़ा दें। अब रसूलुल्लाह के दिल में न जाने क्या बात आई, पूरी किताब रखी है, पढ़िएगा बड़ा मजा आएगा। एक एक बच्चे के हाथ में किताब दे दीजिए ताकि वो सक्षम हो जाएं, जवाब देने वाले हो जाएं। गौर से सुनिएगा। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अर्श पर जहरा से अली का निकाह पढ़ा दिया है, तुम जमीन पर आप भी पढ़ा दें। जमीन पर पढ़ा दे जिब्रील, मेरी बेटी का निकाह अर्श पे अल्लाह ने पढ़ा दिया। हाँ, का कैसे? इतना काफी नहीं था, पढ़ा दिया। रसूल कह रहे कैसे? कहा बैतुल मामूर के सामने अल्लाह ने अपने मकाम महमूद की कुर्सी लगवाई, उस पे अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज हुआ और 40,000 नूर के मिंबर बिछे, 40,000 फरिश्तों को दरख्ते तूबा के पत्तों पर इनविटेशन कार्ड बांटा गया। बस तसव्वुर कीजिएगा, दरख्ते तूबा के पत्तों पर शादी मुबारक का कार्ड बटा, फरिश्ते बारगाहे इज़्ज़त के हुक्म से मिंबरों पे आके जलवा अफरोज हुए और तूबा के दरख्तों को हुक्म हुआ कि पूरे मजमे पे साया करे। पूरे मजमे को सजाया गया, दरख्तों ने अपने पैरों को, अपने शाखों को फैलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे ज़हरा से अली का निकाह पढ़ा। महर में हौज़े कौसर दिया, पानी है महर फातिमा ज़हरा, महर दिया। और दरख्त तूबा को कहा कि मुस्कुराओ, झूमो। वो हिले, उनसे एक एक पत्ता एक एक फरिश्ते की गोद में गिरा, यहाँ तक के उस पे लिखा था अन्ना मगफूर लहुम मिनन नार, मगफूर मिनन नार का वो फरिश्ते उस पत्ते को हाथ में लेकर के दूसरे फरिश्ते को दे के जनाबे ज़हरा की मुबारक निकाह के मुबारकबाद की जो है मुबारकबादियां एक दूसरे को पेश करते चले जाते हैं, यहाँ तक के कयामत आएगी या रसूल अल्लाह, और मैदान महशर में आपकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले परेशान हाल आएंगे। एक एक फरिश्ता जिसके हाथ में वो पत्ता है, वो एक एक मुहिब्बे अहले बैत के बगल में उतरेगा, धीरे से पत्ता दे के कहेगा अभी जब तो मीजान पे पहुंचे नामे अमाल तौले जाए तो सुन, ये पत्ता अपने नेकियों के पलड़े में रख देना, तुझे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जा। बरकते निकाह ज़हरा, सैयदा की निकाह की बरकत। रसूल ने पूरा सिनेरियो सुना, मंजर पूरा सुना, खुश हुए, कहा अली, बात खत्म कर, अली बोलते रहिए, अली, अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है। घर में गए, बेटी अल्लाह ने रिश्ता भेजा, लाइए एक रिश्ता। अरे ये कहानियां हैं, जोड़े जन्नत में बनते हैं, एक जोड़ा जन्नत में बना। क्या कहने का? आदम का, दूसरा बना जनाबे ज़हरा का, तीसरा कोई नहीं बना जन्नत में।
सब यही बने। बेशक बेशक। वो तो बराबरी करना चाहते हैं ना अच्छे लोगों की। वाह भाई वाह। गौर कीजिएगा, बीवी बेटी को, बेटी आपका रिश्ता अल्लाह ने भेजा है, कबूल है का अल्लाह ने भेजा है, तो फिर क्या का महर क्या होगा? वाह, महर क्या होगा? हमारे यहाँ जैसा नहीं, शादी में 2-4 बूढ़े आपस में लड़ते हैं महर कितना होगा। बेटी से पूछिए महर कितना होगा। घर के बूढ़े नहीं बताएंगे महर कितना होगा, बेटी बताएगी महर कितना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी से पूछो, रसूल पूछ रहे हैं, शारे हैं जो कह दें वो शरीयत है, कह दे वो शरीयत। वाह वाह वाह। फिर भी पूछ के बता रहे ताकि उम्मत की बेटियों से पूछा जाए। उम्मत के बूढ़े तय करते हैं उनका महर है। थोड़ी इस्लाह माशरा भी हो जाए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महर बेटियों से पूछिए। रसूल ने पूछा बेटी महर क्या हो, का रिश्ता किसने भेजा है? अल्लाह। कभी बाबा महर भी ऐसा होगा? कहा क्या? कहा अपने अल्लाह से वादा ले लो, अपने रब से वादा ले लो, कादिर और कदीर से वादा ले लो, रब कायनात से वादा ले लो कि मैं मर्जी मौला के मुताबिक अली से निकाह तो कर रही हूँ, इसका महर ये होगा कयामत में मैं जिस को चाहूंगी उसको बगैर हिसाब आपका रब बख्श देगा। अरे जो नमक खा के भूल जाए नमक हराम होता है, जो जहरा से नफरत करे उनके बेटों से दुश्मनी रखे वो शफाअत हराम होता है। उलमा का इस पे इत्तेफाक है, रसूलुल्लाह के बाद क़यामत के मैदान में जो शख्सियत सबसे ज्यादा शफाअत करवाएंगी वो जनाब ज़हरा की सलामुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा। समझ में आ रही है बात? मैं आगे चलूं? रसूल खुशी खुशी बाहर है। रसूल वाह क्या मिजाजे ज़हरा है, नहीं समझे नहीं क्या मिजाजे ज़हरा है। कुछ हुआ? क्या मिजाजे ज़हरा है। रसूल सफर में, हजर में, घर में, मकान में, बाजार में, गज़वे में, सरिया में, जहां जा रहे हैं, यहां तक के मेराज में भी गए, या रब्बी हबली उम्मती, उम्मत नहीं भूल रहे। बेटी गार में, महर में, बच्चों की शहादत पे उम्मत को नहीं भूल रहे। नबी कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत, ज़हरा करे या परवरदिगार मेरे बाबा की उम्मत, फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, मिजाजे मुस्तफा की अमीन है फातिमा। सैयदा है अमीना, आमिना, मिजाज मुस्तफा। ऐसी बेटी पे नबी फख्र करें क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह। मैं बहुत सी बातों को सेंसर कर गया। अजीज़ान मोहतरम बाहर आया, अली मुबारक हो, चेहरा झुका, मुस्कुरा, बड़े बाहया थे। जिसकी हया की कसमें कुरान खाए, जिसकी तहारत पे कुरान गवाही दे। हाँ अल्लाह अल्लाह। मरियम के लिए कुरान में आए इन्नल्लाह या मरियम इन्नल्लाह इस्तफाके व तहरके, तहरके का लफ्ज बता रहा है मरियम कितनी पाक है।
तहर के कहेगा मरियम पाक है, युतहिरकुम ततहीरा बताएगा ये पंजतन कितने पाक हैं। जनाबे मरियम की पाकी तो कबूल कर लेते हैं, जहरा की बात आती है। सही बात युतहिरकुम ततहीरा। बाबे तफसील से है, इसका क्या मामला होता है वो मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ छेड़ने वाली बात ही नहीं है। दर्जगाहों की बात दर्जगाहों में, जलसों की बात जलसों में, बस इतना समझ लो अल्लाह खूब पाक, हर है, हर नाक, हर बुराई, हर शय से पाक। कितना पाक? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हाय हाय अब मुस्तफा की पाकी देखिए, हुसैन की पाकी बराबर। क्या कहना है? जो कुल का हुक्म वही जुज का। वाह 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 वाह। जो कुल का वही जिसका बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। जो रसूल की सोहबत पा जाए कभी बुराई उस पे असर नहीं करती, जिसकी रगों में रसूल का खून गर्दिश कर रहा हो। अली या रसूल, अल्लाह ने रिश्ता भेजा जी, जहरा ने इजाजत दे दी जी, निकाह के लिए क्या है तुम्हारे पास? हुजूर आपने तो पाला है, आपने कुछ जमा किया नहीं, तो अली कैसे जमा करे? मिजाज हैदर समझना है, मिजाज मुस्तफा समझिए, मिजाज मुस्तफा समझना है, मिजाज मुर्तजा समझ लीजिए। कुछ जमा नहीं किया हमने, आपने तो बताया सब लुटा दो, सब लुटा दो, सब लुटा दिया। तो कुछ तो है कि देखिए तलवार आपने दी है लड़ने के लिए, वो है अच्छा, घोड़ा आपने दिया था तोहफे में, वो भी है। जीरा आपको आई थी हबशा से, आपने मुझे दे दिया था जीरा, लोहे की पहनने वाली, ताकि तलवार और तीर लगे ना, वो भी है। 3 चीज है मेरे पास, आपने 3 चीज दी थी, 3 है, चौथी कोई चीज नहीं मेरे पास। क्या कहने हैं, क्या कहने? जो आपने दिया वही मेरे पास है, जो रसूल देंगे वही तो अली के पास होगा। वाह वाह। जो रसूल ने अली को दिया नहीं वो तुम ढूंढ क्यों रहे हो? तीन चीज दी थी, 3 मेरे पास है। अली तलवार तो रखो, क्यों? इसलिए कि तलवार की जरूरत इस्लाम को है, अली को नहीं है। अली को नहीं है, क्योंकि अली तो तलवार खाली बाहर निकाल के खड़ा हो जाए तो बात खत्म हो जाती है। ऐलान नबूवत के बाद 10 साल तक यही तो होता रहा। अली तलवार निकाले, रसूल कहे नहीं अली अभी वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। शबे हिजरत सरकार चले गए, अली उठे, अमानतें वगैरह दी, दे के जाने लगे। मुशरिकीन मक्का ने कहा घेरो मारो, जाने मत दो, यही है राइट हैंड, यही है राइट हैंड, मारो घेरो जाने मत दो। घेर लिया अली को, अली ने कुछ नहीं किया, तलवार पकड़ी, आधी खींची, का तलवार देख लो। अब तक नियाम से बाहर आती थी तो मेरे हबीब मेरे आका हाथ पकड़ के कहते थे वक्त नहीं है। आज आईना नहीं नजदीक, इसलिए कि हाथ पकड़ने वाला है नहीं। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने? अब कोई रोकने वाला है नहीं, सारे वापस चले गए। अली तलवार की तुम्हें जरूरत है, इस्लाम को जरूरत है, क्या कहने? और घोड़े की जरूरत तुमको है क्योंकि तुम सफर करते हो,
और अली सिरह की जरूरत ना इस्लाम को है न तुम्हें है, इसलिए कि कोई तुम पे हमला करे ये तुम मौका देते नहीं, कोई तुमसे बचकर भाग जाए जिंदगी में। देखो एक नुक्ते की बात बताऊं, जितने हाशिए बैठे मेरे भाई वो सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे, आपकी सुभान अल्लाह का ख्वासगार हूं। आज नारे नीचे से लगे नहीं हैं, वैसे अच्छा नहीं लगे तो मुझे ज्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, मगर अजीज़ा ने मोहतरम गौर से सुनिएगा। अली ने जिंदगी में एक ही बार तेज तर्रार घोड़ा इस्तेमाल किया, दुल दुल, वो भी घोड़ा नहीं था, खच्चर, दुल दुल, एक ही बार। बाकी हमेशा अली ने वो घोड़ा इस्तेमाल किया जो बहुत तेज नहीं भागता था। किसने पूछा अली तुम तेज रफ्तार घोड़ा क्यों नहीं लेते? तेज रफ्तार घोड़ा क्यों नहीं लेते हो? का क्यों लो? इसलिए कि तेज रफ्तार घोड़ा वो दो आदमी लेंगे, एक वो जिसे दुश्मन को दौड़ा के मारना हो, पीछा करना हो, और अली किसी को दौड़ा के मारता नहीं है, जो भागा बा। दूसरा वो जिसे महाज से वापस पलट करवाना हो। अली जंग से कभी वापस भागता नहीं, दुश्मन को कभी खदेड़ता नहीं। इसीलिए तो मीर अम्मन ने कहा था अस्पो सनो शमशीर कसेबूद। मीर अम्मन ने कहा था, जामा मस्जिद के सामने चाय पे बैठते थे गालिब और ये, वो एक मिसरा रात को बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए, नीचे दूसरा मिसरा लगा दे, मशहूर हो जाए गालिब का शेर है, गालिब का शेर है, गालिब का शेर है। मीर अम्मन आए बहुत खुश थे। आज बोले भाई क्यों खुश हो? का मिसरा हुआ है। का बताओ? का नहीं बताऊंगा। अरे का बताओ? नहीं बताऊंगा। बताओ? नहीं बताऊंगा। बताओ? अरे का बता ही दो। तो मीर अम्मन ने कहा मिसरा लगाओगे? नहीं। का नहीं लगाऊंगा। का सुनो मिसरा ये हुआ है, अस घोड़ा, जन औरत, शमशीर तलवार, अस्पो सनो शमशीर कसेबूद। गालिब के हाथ से प्याली छूटी, खड़े होके कहा वल्लाह अली बूद, अली बूद, अली बूद। वाह वाह वाह, तुझे हम वली समझते जो ना बाबा ख्वार। यही शान है गालिब की। वाह भाई मैं शेर नहीं पढ़ रहा किसी का, कल कोई कह देखो मिंबर पे तो गालिब की तारीफ हो रही थी, अली की तारीफ इन्हें हजम ही नहीं हो रही है, और अली की तारीफ से फुर्सत मिले तो मैं किसी और की तारीफ करूंगा। वो जनो शमशीर कसेबूद, वल्लाह अली बूद, अली बूद, अली बूद। अली की बीवी, अली की तलवार, अली का घोड़ा, तीनों अली का नहीं है। यही तो लाना चाहता हूं, तीनों अली का नहीं है। घोड़ा रसूल ने दिया, तलवार रसूल ने दी, बेटी रसूल ने दी। अली का अपना कुछ भी नहीं है। अली से बुग़्ज़ ना करो, अली का अपना कुछ भी नहीं। अली के पास जो कुछ भी है रसूल का है। अब करो। काली जीरा बेच दो, बेच दो, ये होगा महर। अली ने कहा ठीक है, 410 दिरहम में या 19 में या 420 दिरहम में या 500 दिरहम में जीरा बिकी, जीरा बेच दी। लेके आए रसूल की बारगाह में, हुजूर ने 20 दिरहम निकाला, कहा इसकी छुहारे, खुशबू और एक नई कमीज ले लो, 400 दिरहम अली तुम बतौरे महर देना। टोटल इस कायनात के मुकद्दस जोड़े का
बजट है शादी का 420 दिरहम, 20 कुल खर्चे में 400 दिरहम महर। हमारे यहाँ शादी का बजट होता है 5 लाख, महर होता है 1100 रुपया। वाह क्या फर्क है, सही बात। और हमसे कहलवा लो खाली, हम आज के रसूल देखो आप ट्रक पे चढ़ के बोले। महर की रकम बढ़ाइए। शादी में मैंने जो कुछ पढ़ा है बस यही है, महर वलीमा निकाह, महर वलीमा निकाह, महर वलीमा निकाह। उसके बाद 200 मुस्टंडे जो आपके साथ बारात के नाम पे गए थे लड़की वाले के यहाँ, उस खाने का हिसाब कयामत में आप दीजिएगा। शरीयत में उसकी कोई जगह नहीं। वाह 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 वाह। ये तो बेटी पाल के दे, ऊपर से आपके 200 मुस्टंडों को खिलाए भी। ये कहा है, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, ये हम और आपने बगल वाले मजहब से उधार ले लिया है। सही बात। तुम्हारा निकाह तुम्हारी असेंबली में हो, नहीं समझे? तुम्हारा निकाह तुम्हारी असेंबली में हो। मस्जिदें हमारी असेंबली हैं। यहाँ हमारे निकाह के, तलाक के, मीरास के तमाम मामलात हल होने चाहिए। वरना ज़ोहर बाद ताला, असर बाद ताला, मगरिब बाद ताला। रसूलुल्लाह ने कम्युनिटी सेंटर दिया था। मस्जिद का तकद्दुस तो पामाल हुआ ही, मस्जिद का जो इस्तेमाल था वो भी पामाल। हाँ? निकाह मसाजिद में पढ़वाइए, उसकी बरकत देखिए। फिर सीधा दूसरे दिन वलीमा। अभी कल कोई फतवा दे देगा, फिक़े हनफी में लिखा है 1 खजूर की गुठली पे कर लीजिए निकाह। फतवा बास भी तो हमारे पास है। अरे भाई, जिसके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ 1 खजूर की गुठली हो, वो उस पे निकाह करा। और जिसके शादी का बजट ही 10 लाख रुपया हो, वो क्यों खजूर की गुठली पे करे? जो जहेज के नाम पर 5 लाख रुपए ले रहा है, वो 3 लाख रुपए महर क्यों नहीं देख सकता? पहले ये मुझे बताइए। इस्लाह यहां से शुरू। कसरत तलाक की वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ निकाह में महर की शरह कम होती जा रही है। 1100 रुपए, 2100 रुपए, बहुत दिया तो 5000 रुपए। अगर 10 लाख की शादी के बजट में 50,000 रुपया भी हो गया महर, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आइए रसूलुल्लाह के यहाँ देखिए, कायनात की सबसे बेहतरीन शादी हो रही है। 420 दिरहम का बजट है, 400 दिरहम जो है वो महर में जा रहे हैं, 20 दिरहम में तमाम मामला हो रहा है। कहीं ना कहीं तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा है हमने और आपने, सबने। महर की शरह को बढ़ाइए। बादे तलाक ये वही कीमत है जिससे उस खातून का सेटलमेंट होगा लाइफ का। ये महर क्या है? गारंटी मनी है। एक अज़्म इंसान का कट जाए, उसके बदले में आप सामने वाले से कितना कंपनसेशन लेंगे? वही कंपनसेशन महर का होना चाहिए। अजीजान मोहतरम, इस पे मुस्तकिल एक बात और एक तकरीर होनी चाहिए कि महर कहते किसको हैं, महर की अहमियत क्या है।
ससुराल से मिलने वाली गाड़ी पे जब आप चलेंगे तो पीछे वाला ये नहीं कहेगा गाड़ी बहुत अच्छी है, हमें ससुराल से मिली है। कोई अहमियत नहीं। अगर आपकी किस्मत में है तो वहदहू ला शरीक बगैर वहां से लिए हुए आपको दे दे। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन दिया जाता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के जहेज में 2 चमड़े के तकिए, 1 चटाई, 1 मशकीज़ा, 1 मुसल्ला दिया। जहेज नहीं था। अली रसूल के घर में बड़े हुए थे, ज़हरा रसूल की बेटी थी। जब निकाह हो गया तो दामाद और बेटी को अलग किया तो जिंदगी गुजारने का सामान दिया था, बेटी और दामाद को जहेज नहीं दिया था। उस मुकद्दस अशिया को जहेज कहकर गुनाह में न पड़िए। लफ्ज़ जहेज अरब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फुल टू फ्लैश हिंदुस्तान के हिंदू कल्चर का हिस्सा है जो मुसलमानों में आ गया। कलमा तो पढ़ लिया, बुत तो छूट गए, जहेज नहीं छूटा। और ये फैसला नौजवानों को करना पड़ेगा। इस पे एक मिसाल सुन लो और बात को मैं इख्तिताम पे लेके चलाऊं। मौलाए कायनात अली मुर्तजा मस्जिद के पास आए, बाहर एक शख्स बैठा था, उसके हाथ में अपने खच्चर की लगाम देके कहा मेरा खच्चर संभाल, मैं आता हूँ। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ के बाहर निकले तो मुट्ठी में कुछ था, बाहर देखा तो क्या खच्चर खड़ा है, मगर उसकी लगाम निकाल करके वो आदमी फरार। अली मुर्तजा मुस्कुराए, 2 दिरहम दे के कम्बर को कहा कम्बर जाओ बाजार से नई लगाम खरीद के लाओ। कम्बर गया लगाम खरीदने, क्योंकि कम्बर गुलाम था। एक शख्स लगाम बेच रहा था, उससे लगाम लिया, पहचान तो गया ये वही लगाम है जो खच्चर पे मैंने कल लगाई थी। आए और लगाम पहनाए, कहा आका ये वही लगाम है जो शख्स ले गया था, मिल गया। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया क्या बताएं, मैं जब निकलने लगा बाहर तो ख्याल आया उसने मेरे खच्चर को संभाला है, जरूरतमंद है, इसलिए 2 दिरहम मैंने निकाले कि मैं उसको बतौर इनाम दूंगा। अगर वो सब्र करता तो इनाम की सूरत में हलाल 2 दिरहम मिलते। उसने सब्र नहीं किया, चोरी की सूरत में हराम में वही 2 दिरहम मिलेंगे वही जो किस्मत में होगा। जल्दी करोगे हराम रास्ते से मिलेंगे, और सब्र करोगे अल्लाह हलाल रास्ते से अता फरमाएगा। मिलेंगे वही 2। ये फलसफा मेरे मौला ने एकदम साफ तौर पर समझा दिया। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी है। सिर्फ मौलाई कहने से काम नहीं चलता, नारा लगाने से काम नहीं चलता, मजलिसों में चीखने से काम नहीं चलता, अमल होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने बुलाया, असहाब की महफिल जमी, दूल्हा बनकर अली आए, खुशो खुर्रम, हाथ में तलवार, जिस्म पे नई पोशाक, घोड़े पे सवार हो करके रसूलुल्लाह ने खुतबा निकाह पढ़ा। एक खुतबा अर्श पे हुआ, एक खुतबा फर्श पे हुआ। ज़हरा को इसीलिए 2 फैजान मिला, एक जनाबे ज़हरा की अर्शी औलाद, एक फर्शी औलाद। अर्शी औलाद में हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी अल जवाद, अली नकी, हसन अस्करी, इमाम महदी। फर्शी औलाद में सरकार गौसे आजम, गरीबुन नवाज, मखदूम अशरफ, शाह बरकत। दो महर के अल्लाह ने 2 समंदर 2 दरिया जारी किया, दोनों से हम फैजान पा रहे हैं, सुबह कयामत तक पाते रहे।
और जब विदाई का वक्त आया तो रसूल ने जो जुमला इस्तेमाल किया है, फरमाया लौला, पढ़ दूं? लगता है आपने इस्लाह थोड़ी कर दी तो नाराज हो गया। नाराज नहीं होइएगा, ये मौलायत इसी को कहते हैं कि अली कल्बो जिगर में उतर। अजीजान मोहतरम, फरमाया रसूल खुदा ने अगर अली न होता तो जहरा का कुफू का कोई रिश्ता न होता। अगर अली न होते तो जहरा के बराबरी का कोई, जोर से बोलो, कोई कुफ ना होता, कोई बराबरी का रिश्ता ना होता। अली ना होते तो अली है जो जहरा की बराबरी कर रहे हैं। नहीं समझे आप? दो किताबें अहले सुन्नत के नजदीक बड़ी मशहूर है, बुखारी मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम दो किताबें हैं, वो तो मसहफ है, कलाम रब्बानी है, उसकी तो बात ही नहीं है। दो किताबें, बुखारी मुस्लिम। बुखारी को ऊपर रखते हैं, मुस्लिम को नीचे। बाज मुहद्दिसीन बुखारी को नीचे रख के मुस्लिम को ऊपर रखते हैं। ये है, आपस में है। समझे आप? नहीं समझे? अरे बोलिए ना भाई। कोई कहने वाला ये कहे कि भाई अगर मुस्लिम न होती तो बुखारी से बेहतर कोई किताब न होती, मगर मुस्लिम है। कभी कभी इस तरीके से भी तारीफ की जाती है, अगर अली ना होते तो जहरा का कोई कुफ ना होता। बड़ी जल्दी समझ गए आप। चले, सुबह हुई दूसरे दिन, देखिए मैंने बीच का बहुत हिस्सा कट कर दिया। दूसरे दिन सुबह हुई, इसलिए कि इतने फोन आ रहे हैं मुझे, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊं। जी, दूसरे दिन हुए, अली तुमने जहरा को कैसा पाया? या रसूल अल्लाह, मैंने जनाब ज़हरा को अपनी इबादतों में मददगार पाया। अपनी इबादतों में मददगार पाया। ज़हरा को हमने अपनी इबादतों में मददगार पाया और पूरी जिंदगी में कभी शौहर से शिकायत नहीं की। जो शिकायत के किस्से किताबों में आते हैं वो रसूल की बेटी के शान के लायक नहीं है। ये बदाते रसूल है, तेरी बेटी नहीं है। खैबर जब फतह हुआ, ये रसूलुल्लाह का तरीका था, जो फाते होता था मैन ऑफ द बैटल, मैन ऑफ द मैच जिसको कहते हैं, मैन ऑफ द बैटल, उसको सबसे ज्यादा माल दिया जाता है। खैबर में तो सिर्फ अली थे, था क्या? अली। और पहली बार अली मुर्तजा ने कहा था, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। अली को माल मिला, लेके आए। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, खैबर की फतह के बाद हमने पेट भर के खुरमे खाए। खुरमा कहते हैं सूखी खजूर। अल्लाह, हमने पेट भर के खुरमे खैबर फतह के बाद खाए। सबसे ज्यादा माल अली को मिला। हर घर में माल बटा, हर बच्चे को नए जोड़े मिले, हर घर की खातून को नई चादर मिली। बच्चे नए जोड़े पहन के
बाहर मस्जिद नबवी के सामने खेल रहे, हसनैन पुराने कपड़ों में। बच्चों ने पूछा क्या तुम्हें हैदर ने नए कपड़े नहीं दिए? इसलिए कि अभी तक ये बात फैली नहीं थी कि हैदर है कौन। का हैदर ने नए कपड़े नहीं दिए, हमें तो नए दिए। दोनों शहजादे दौड़े हुए आए, कहा अम्मी जान बाबा ने सबको नए कपड़े दिए, हमें नए कपड़े नहीं दिए। का बाबा आएंगे तो पूछ लेना। अली मुर्तजा अंदर तशरीफ लाए, दोनों बच्चे दौड़े हुए गए। बाबा पूरे मदीने में बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, उनके यहाँ खुरमे हैं, लोग खा रहे हैं, बाबा हमें नए कपड़े नहीं मिलेंगे? जनाब ज़हरा उसी पुरानी चादर में, बच्चे उसे पुराने कपड़े में। अली मुर्तजा ने चेहरा झुका लिया, सर नीचे हुआ। जहरा ने कहा क्या हुआ अली, माल तो बहुत मिला। लाए नहीं का मैं ला तो रहा था, मदीने के फकरा मिल गए। जहरा मैंने सब कुछ तकसीम कर दिया, नाराज मत होना। जहरा ने कहा अगर फकरा के मिलने के बाद भी माल घर में लाते तो मैं नाराज होती। अली मैं तुझसे राजी हूं। मैंने अल्लाह की इबादत में जहरा को मददगार। कहते दोपहर का वक्त है, शहजादे 2 दिन से भूखे, 2 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, चला नहीं जा रहा है। बीबी पाक ने कहा अली कुछ यहीं से ले आओ। बाहर गए, मजदूरी की, कट्टे उठाए, बोझ 2 रोटी लेकर के आ रहे थे। रास्ते में सहाबी रसूल मिल गए, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अल अंसारी। का जाबिर इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? सख्त धूप में कोई बाहर नहीं निकलता, जब सख्त गर्मी के दिन होते हैं अरब में। जाबिर कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ या अली आप तो पूछ रहे हैं जाबिर कहाँ जा रहे हो, आपको किसी ने पूछा? अली इतनी धूप में तुम कहाँ निकले? का नहीं मैं मुश्किल कुशा हूँ, मैं हाजत रवा हूँ। मोहम्मद साइला फला तनहर हमारे दरवाजे पे आई है ना, मैं रसूल खुदा का परवरदा हूँ। अल्लाहु अकबर। या अली मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनकी रिज़्क़ के तलाश में निकला, कल से कुछ खाया नहीं। कल अपने पहलू से 2 रोटी निकाली, अली ने हाथ में दिया, कहा जा अपने बच्चों को खिला दे। पलट कर कहा जाबिर ने या अली आपके बच्चे वो भी तो भूखे हैं ना? अली ये मुर्तजा ने कहा उन्हें भूखे रहने की आदत है, वो 1 दिन और सब्र कर ले।